साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। आज के मंथन में हम कुंभ की बात करेंगे और बहुत ही दुखी हृदय है। और मैं शुरुआत करूंगा कि मौनी अमावस्या से एक दिन पहले की रात को मतलब न्यूज़ 18 के ऊपर सुधीर चौधरी के प्रोग्राम से। और वो मौनी अमावस्या से एक दिन पहले की डिबेट थी, जिसमें डिबेट इस बात के ऊपर थी, ठीक है ना, कि जो अव्यवस्थाएं हैं और कल मौनी अमावस्या है और भीड़ 10 करोड़ होगी तो बहुत हादसे हो सकते हैं और सरकार को चाहिए कि एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लिए जाए, कुछ भी लिए जाए। लेकिन वहाँ पर जो प्रवक्ता थे सरकार के, वो बिल्कुल ही उन्होंने उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया था। और डिबेट खत्म हुई थी तो एक वरिष्ठ पत्रकार थे, मनोज या क्या नाम था मुझे याद नहीं आ रहा है, और सुधीर चौधरी ने, तो दोनों ने है जो हाथ जोड़ के और भगवान से प्रार्थना की कि मालिक कल है जो सही सलामत निकल जाए ये स्नान, अमृत स्नान, और कोई हादसा ना हो। और दूसरे दिन वो हादसा हो जाता है। और जब ये हादसा हो जाता है, नेक्स्ट डे शाम को फिर ये डिबेट रखी जाती है। तो वो डिबेट होती है ओनली जो प्रयाग की नोज के ऊपर जो दौड़ हुई थी उसके ऊपर। अब जब उसके ऊपर वो हो रही थी तो भी वहाँ पे सब एक ही बात, कि जो प्रवक्ता है सरकार के, वो इस चीज़ को कहीं एडमिट नहीं कर रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ हुआ है, या जो हुआ भी है तो। लेकिन उसी डिबेट के बीच के अंदर ये स्टेटमेंट आ जाता है योगी जी का। योगी जी ने सिर्फ इतने ही बोला कि जो मृतक है उनको है जो 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। और वो बहुत मायूस और बहुत ही इरोनी शक्ल बनाए हुए थे। और लेकिन ब्रीफ के अंदर कोई चीज़ नहीं बताई भी कितने घायल है, कितने मर गए, कितने और संभावना हो सकती है, या और भी कहीं कुछ हो सकती है। प्रोग्राम में चलते चलते एक बीच के अंदर उसके पब्लिक लाइव डिबेट होती है, तो पब्लिक है जो उसमें मैसेज भी करती है। तो एक मैसेज आता है कि एक नहीं दो हुई थी, कि उसी रात को एक जगह और हुई है इसके बाद में, यानी कि संगम नोज के बाद में एक जगह और हुई है। सुधीर चौधरी बोलते हैं कि जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेता मैं आज की डिबेट में उसको शामिल नहीं करूंगा। और कल रात को जब सुधीर चौधरी ने एक की बजाय दो की बजाय तीन ऐसे हादसे को शामिल करते हुए डिबेट किया, और उस डिबेट के अंदर अमित वालवी थे और बाकी भी बहुत थे, और एक एलजीपी के भी युवा नेता थे। तो कि कुंभ हमारा ठीक है, बहुत ही अच्छा, कि जी सनातन का है, सब कुछ ही है। तो लोगों की मौत के और शवों के ऊपर क्या हम देश को कहीं ऊपर चढ़ा सकते हैं क्या विश्व के अंदर? ठीक है ना। अरे एक गरीब आदमी की हाय सृष्टि को मिटा सकती। भगवान इतना शक्तिशाली है, अगर उसकी सच्ची हाय कोई ऐसी है तो उसके ऊपर बहुत कड़ा एक्शन हो सकता है भगवान की तरफ से। लेकिन मुझे सरकार की कोई क्रिटिसाइज से मतलब नहीं है, किसी से कोई नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ उसके बाद में न्यूज़ 18 ने चलो ये चला दिया, और वो भी ओनली सुधीर चौधरी ने। और शायद हो सकता है कि बहुत कम दिन रह गए हैं सुधीर चौधरी के न्यूज़ 18 के अंदर, ये भी मेरी बात को आप याद रखना। अब आते हैं उसके बाद में, जब दिन भर सोशल मीडिया पे खंगालता रहा तो मुझे सही न्यूज़ मिली 4PM के ऊपर, जो कि सोशल मीडिया का एक यूट्यूब चैनल है, और एक मिली हमारे को ललन टॉप के ऊपर। और फिर मैं एक्स पे गया तो जो एक्स के ऊपर जो तस्वीरें मिली, हृदय कांप गया। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि अगर योगी जी ने मृतक के 25 लाख रुपए अगर घोषित किए, 30 ही आदमी से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। आज कितना दिन हो गया है, ठीक है ना, 29, 30, 31, 1, 4 दिन के अंदर 30 से अभी तक चौथी 31वीं मौत नहीं मान रहे हैं, जबकि मौतें वहाँ बहुत ज़्यादा हुई है। और अगर 25 लाख देते हैं तो अगर 100 मौतें भी हम मान लेते हैं तो 2.5 करोड़ रुपए होते हैं, कोई ज़्यादा नहीं होते। जहाँ 7,500 करोड़ रुपए लगाए हैं सरकार ने, तो 2.5 करोड़ कोई ज़्यादा नहीं है।
और उसमें आप 50 लाख और मान लो कि भाई जो घायल है उनको है जो 50,000 रुपये नॉर्मल घायल को और 1 लाख रुपये उसको अपना ज़्यादा घायल को, या जो कोई विकलांग हो गया है मेले के अंदर, जैसे कि उसका अंग भंग सब कुछ खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो ऐसे भी 10, 15, 20 होंगे, तो शायद 50 लाख या 1 करोड़, यानी कि 3 करोड़, 3-3.5 करोड़ का बजट के अंदर सरकार है जो इसको स्वीकार करते हुए ये मैनेज कर सकती थी। और साथ में कहीं कोई दाग नहीं होता कि ऐसे जब मतलब भीड़ होती है तो छोटे छोटे मंदिरों में हो जाता है। तो ये तो कुंभ था, कुंभ की कितनी फिल्में बनी हुई है जहां पर बचपन में 2 भाई बिछड़े हुए लास्ट में मिलते हैं निशान देख के। हम देखते आए 60 साल से, जब से समझ लगे तब से फिल्में देख रहे हैं, तो कुंभ का ही उदाहरण मिलता है कि वहां लोग बिछड़ते हैं। तो ये कोई नई बात तो है नहीं कि भी नई बात है। जब मंदिरों में ऐसा हो सकता है, हरिद्वार पे ऐसा हो सकता है, हम डेली तीर्थ करने जाते हैं, हमारे सत्संग घरों के अंदर बड़ी संख्याएं होती है, तो वहाँ पर भी मतलब होता है, तो मतलब मिलने में 1 दिन लग जाता है, या हो सकता है 4 घंटे लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि भी नहीं होता है, हर जगह होता है। मैं साथ में लोगों को, जो लोग बाद में ये जो लोगों के मुंह बंद कर रहे हैं, अंधभक्त क्यों कह रहा हूं कि अब मैं मानता हूं कि वाकई इस सरकार के अंदर अंधभक्त है। दोस्तों, हाथ जोड़ रहे हैं, 4 चीजें अपने पास रखो। हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी रहेगी, हम वोट देंगे तो यही आएगी सरकार में, लेकिन आप वोट दीजिए, हमारा अधिकार है। हम पार्टी अच्छी लगती है, मोदी जी अच्छे लग रहे, आप दीजिए। इसके साथ में आप अपना जमीर, अपना स्वाभिमान, अपनी आत्मा और अपनी खुली हुई आंखें गिरवी रख के या इनके साथ सौदा मत कर लो। और ये सौदा जिस दिन आपके अपने घर पे आएगा ना, उस दिन बहुत रोएंगे हम लोग कि सरकार, मैं बोलता हूँ कोई पॉलिटिक्स न कभी किसी की हुई है न कभी किसी की होगी, ये इतिहास गवाह है। राजनीति का जो चैप्टर है उसके अंदर 2 ही चीज है, राजनीति में कोई किसी का होता नहीं है, ये सबसे पहला मूल भूत मतलब उद्देश्य ये है कि कोई किसी का होता नहीं है। इसलिए अब मैं ज़्यादा न कहते हुए 4 PM और ललन टॉप का धन्यवाद करते हुए 19 से जो क्लिपें ली हुई है वो क्लिपें मैं डाल रहा हूँ। भले वो अपना राइट्स यूज करें तो यूज कर सकते हैं मेरे यूट्यूब के ऊपर, और अगर वो चाहें कि नहीं, इन्होंने उसके लिए, किसके लिए, कि जिनको भी जो कुछ हुआ है ईमानदारी से सरकार उनको 2 पैसे मुआवजा दे दे। जाने वाले वापस नहीं आएंगे। लेकिन पीछे जो एक बहन बोल रही है कि हम इतनी बहनों में एक भाई था, इतनी की शादी हो गई, हम 2 कुंवारी है, हमारे तो पिता भी नहीं है, कोई नहीं, अब हम कहाँ जाएंगे, या बूढ़े पिता जिसके बच्चे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे। जिस बाप का बेटा हाथ से उंगली छुड़वा के खत्म हो गया, बोलते बोलते हो गया कि पापा मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, मर रहा हूँ, वो मर गया। दोस्तों, बहुत हृदय विदारक है और मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को ठेस पहुंचाना, लेकिन ये वीडियो ओनली फॉर सच्चाई के लिए कि पब्लिक भी खड़ी होए इंसाफ के लिए। आप हमेशा एक कोई इंसिडेंस के लिए पूरा हिंदुस्तान मोमबत्तियां लेके निकल जाते हो, तो कुंभ के मेले के लिए भी मोमबत्तियां लेके राजनीतियों में निकलो और उनको श्रद्धांजलि दो, ताकि सरकारें जगें और उनको सही हक मिलें। यानी कि हम वापस जिंदगी नहीं लौटा सकते, तो सरकार को मजबूर करके 4 पैसे तो दिला सकते हैं ना। उद्देश्य यही है। क्या आप कुंभ की त्रासदी के ऊपर, जहां मतलब एक ही रात में 3 भगदड़ 2 आग, कितने मरे होंगे, और बुलडोजर से कचरे के अंदर लाशें ट्रैक्टर में जा रही है, वो लड़की बोल रही है कि उसके अंदर से लाशें भी साथ में जा रही, वो आगे छटाई करेंगे, जहां कपड़े छटाई करेंगे वहां लाशें भी छटाई करेंगे। शायद ऐसा ही कुछ वो कह रही, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मतलब जो मेरे को लगा कि ऐसा हुआ होगा पक्का। जब ऐसे गई है तो उसमें कोई छोटी बच्चे की लाश भी गई होगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो एक मतलब वो इन्फ्लुएंसर है अपना, लेडीज है, उसने भी कल न्यूज़ 18 को जो इंटरव्यू दिया तो बोला ना कि मेरे ऊपर कितने बच्चे थे, कितने बच्चे उन्होंने बचाए हैं। तो यही कहने का मतलब है कि दोस्तों, अगर हो सके तो शाम को सुबह जहां आपका इष्ट देव विराजता है,
आप अपनी राजधानी में मोमबत्ती लेके इनको श्रद्धांजलि दीजिए, इन आत्माओं को, पुण्य आत्माओं को जो पवन धरा के ऊपर उन्होंने अपने प्राण निछावर किए हैं या छोड़े हैं या कुछ भी मजबूरी से उन्हें जाना पड़ा है। कम से कम आप मोमबत्ती एक जला के क्या अपनी राजधानी के चौराहे के ऊपर रखेंगे, या किसी समुद्र के किनारे या किसी तालाब के किनारे आप ये श्रद्धांजलि देंगे और सरकार को मजबूर करेगा ये देश कि नहीं, सही आंकड़े लाओ और उनको है जो लाके उनको है जो कुछ न कुछ मुआवजा दो, चाहे मर गया है, चाहे ज़्यादा घायल है, चाहे थोड़ा घायल है। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद, वंदे भारत। अब आप क्लिपें देखिए, बहुत हृदयविदारक है, बच्चों को ना दिखाएं और आप देख के और आप इस मुहिम में शामिल होएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अम्मा खड़ी हो, अम्मा खड़ी हो, माता जी पानी पानी पिलाओ, पानी पानी पिलाओ, पानी बेटा। क्या हो, परेशान ना हो आप। आराम से। इस मृतकों की लिस्ट है। 30 लोगों का आंकड़ा सरकार के द्वारा जारी कर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? हाथ धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरा हाथ क्यों लगाओ? कैमरा में हाथ लगाएंगे कैसे? ये पाकिस्तान है क्या? ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। यहाँ छेड़छाड़ हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं, यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दिखा सकते हैं। ये पाकिस्तान है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। छिपा रहे हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो, शर्म नहीं आती है? आश्रम को आंकड़ों को छिपा रहे, हाथ पकड़ रहे हो मेरा, हाथ पकड़ रहे हो, कैमरे में हाथ मांग रहे हो। अपना परिचय बताइए, अपना परिचय बताइए। अरेस्ट करिए मुझे अरेस्ट करिए, दरोगा जी मुझे अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए, अरेस्ट करिए मुझे, अरेस्ट करिए मुझे, मुझे अरेस्ट करिए, करिए मुझे अरेस्ट करिए। मैं यही खड़ा हूँ, मैं यही खड़ा हूँ। किससे क्यों नहीं आ सकते? मेडिकल कॉलेज में जा नहीं सकते हैं? किससे पूछना आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप बताइए? किससे अनुमति लेनी है आप मुझे बताइए? किससे? मैं मेरे पास ये देखिए, मैं विपिन चौबे मेरा नाम है, टीवी 9 चैनल है। सरकार ने मुझे आइडेंटिटी कार्ड दिया है। मैं यहाँ जाके देखूंगा कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग लापता है। मैं सवाल करूंगा भाई साहब आपसे। आप, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय ये है, मेरा परिचय, मेरा कैमरा है सर। सर किस आपने मुझसे पूछा? आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे ढकेल रहे हैं, आप बदतमीजी कर रहे हैं। किस आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? आपने मुझसे पूछा? मेरा कैमरा, मेरा आईडी, मेरी आइडेंटिटी कार्ड मेरे पास है। आपका आइडेंटिटी कार्ड क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड कहाँ है? पाकिस्तान है वो, पाकिस्तान है। लोग मर गए, मजाक बना दिया आप लोगों ने। आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं आप लोग, आंकड़ों पर झूठ बोल रहे हैं। कहीं नहीं मिल रही है, एक भी रोटी नहीं मिल रही है। 4-4 दिन से परेशान रहे। देखो ना, बॉडी देखो। अरे बात कर रहे हैं हम। अरे हाथ क्यों लगा रहे हो? हाथ क्यों लगाओगे? ध्यान से, ध्यान से, तरीके से, हाथ नहीं लगाएंगे आप हाथ नहीं लगाएंगे। आप ढंग से बात करेंगे, आप ढंग से बात करेंगे। पाकिस्तान बना लिया क्या इसको? प्रयागराज बनाया था मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, पोस्टमार्टम हाउस। हाथ लगाओगे, अपना परिचय बताइए। आप अपना परिचय बताइए, कौन है आप? किस अधिकार से आप हाथ लगा रहे हैं? किस अधिकार से बाहर कर रहे हैं आप? परिचय बताइए, परिचय बताइए अपना। अरेस्ट करवा रहे थे, आओ अरेस्ट करवाओ, यही खड़ा हूँ। आइए, आइए अरेस्ट करवाइए। शर्म नहीं आती? लाशों पर झूठ बोलते हो, आंकड़ों को छिपा रहे हो लोग।
या फिर जो जिस जिस विधा से आप समझ सकते हैं, बंद कर लिया था। मैं वो बहुत हतप्रभ कर देने वाली चीज थी इतनी भीड़ में कि लोग सड़क के किनारे सो रहे थे। वो इतना बड़ा बड़ा एरिया उनके पास था, उसको अगर खोल के देते तो शायद थोड़ी भीड़ एडजस्ट हो सकती थी, नहीं हुआ। ग्रैंड ट्रंक रोड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोग जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और अपने घरों की ओर। यहाँ का जो समुदाय है, अलग अलग समुदाय के लोगों ने भंडारे बांटे हैं, अपने घर और मार्केट को लोगों के लिए खोल दिया है। ज्यादा समस्या लोगों को रुकने की और टॉयलेट्स की थी, तो इस पूरे मोहल्ले के जहां मैं खड़ा हूं उसके पीछे जितना पॉकेट है, सारी मुस्लिम आबादी का पॉकेट है, सब ने अपने अपने घरों को खोल दिया। अपने ज्यादा जरूरत बाथरूम की थी, फ्रेश होने की थी, वो सब ने मिलके सबको मदद किया। सारे धर्म के लोग लगे हुए थे। ये हम लोगों ने कल से हर भंडारा चलाना शुरू किया है। ये गंगा जमुना तहजीब के तहत हम लोग बरसों से चलाते चले आ रहे हैं, और कल पूरे दिन जितना रश था, इतना रश हम लोगों ने कभी नहीं देखा। और पूरे दिन सुबह 11 बजे से जो शुरू हुआ है भंडारा, रात में 9 बजे तक चला है। और अंदर की गलियों में हम लोगों ने अपने अपने घरों को खोल दिया और पूरे उनको कंबल और सारी चीजें प्रोवाइड की। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी, जितना भी हम लोगों से संभव हो सका हम लोगों ने उनकी मदद की। हमारा नाम सोनम दांगी है, हम बीना से आए हुए हैं। हमारे साथ 12 लोग हैं और जो हम यहाँ कल रात से पूरी रात हो गई है यहीं पर हैं। और ये लोग बहुत ज्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। किसी ने अपने घर का कुछ खोल दिया कि बस सब श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। उन्हें ओढ़ने का कंबल कोई ला के दिया अपने घर से, कोई कुछ किया। मतलब किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई। ये एक्चुअली में मिली जुली आबादी है। यहाँ पे सिख भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी, सब मिलजुल कर पूरे हौसले के साथ जितने भी खर्च जा रहे हैं उनके लिए सेवा कर रहे हैं। हम लोग आगे करते रहेंगे और भी आगे स्नान आएगा। हम लोग इसी तरीके से इलाहाबाद के लोग, प्रयागराज के लोग सेवा करते रहेंगे। हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है? ये सारे के सारे मेरे भाई बहन हैं। दीदी हमें पानी दे के आए, बिस्कुट दे के आए, फिर दोबारा लड़का ने कही भूखी तो नहीं माता जी, हमने नहीं, फिर बिस्कुट दिए, फिर दोबारा बिस्कुट दिए हमें। खूब इनने भैया बहुत कुछ करा। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी। भी मोबाइल चार्ज दे रहे और भाई साहब ने कही सुबह खाना भी देंगे हम, सारी चीज के लिए जो लोग तैयार। ठीक है। लेट्रिन बाथरूम की सारी ठीक है। जो बेचारे बहुत दूर से आए हुए हैं लोग और यहाँ आके किसी तरह से फंस गए हैं, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। जी जी। तो वो सारे लोगों को हम अपनी तरफ से इंसानियत के नाते कुछ न कुछ दे रहे हैं। हालांकि वो चीज जो हम दे रहे हैं वो इनके भूख को और प्यास को नहीं मिटा सकती, फिर भी हमारी एक छोटी सी कोशिश है। जी। गंगा जमनी तहजीब है, बिल्कुल, तो इंसान के काम आता है। बिल्कुल। और हम सब पूरी कोशिश कर रहे हैं लोगों को पूरी व्यवस्था मिले, कोई दिक्कत ना आए। बिल्कुल। यहाँ के साथ मोबाइल की चार्जिंग वगैरह सब वॉशरूम हम अपने घर में ही कर अच्छा वो किया हुआ है। किसी ने मना नहीं किया। हाँ, लेकिन प्रशासन ने जो है रेलवे स्टेशन का रूट बंद कर दिया और वहाँ से हमारा जो रिजर्वेशन था वो गया। हम लोगों का ये है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बिल्कुल। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगी हो गई मेरी मम्मी। बोल रहे नंगे हो के नाते नहीं क्या? नंगी हुई तो क्या हो गया? ऐसा बोल रहा है। उसको बोलिए तेरी बीवी को नंगी पिलाए, जब जाने नंगा क्या होता है। ऐसा जवाब दे रहे हैं। क्या बोला उसने? बोल के गया वहाँ पर मैं जाते हैं बोला नंगी हुई तो कुछ इनके सामने। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पूरा पैसा गया। भगदड़ मच्छी भगदड़। यहाँ पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी। जी मैं भी यही था। मरते मरते लोग बचे। हम महाराष्ट्र से आए, हमारा पैसा खो गया, हमारे कपड़े खो गए, हम जाएंगे कैसे आगे? लोगों को मारने बुलाया क्या? वीआईपी ट्रीटमेंट देता है लोगों को, वीआईपी कल्चर। योगी की सरकार में नारी लोग को नंगी करा है उसने। मेरे मम्मी के कपड़े चले गए, नंगे हो गए। हाँ 1 मिनट, एक थोड़ा टाइम देंगे गुड़िया?
हाँ बताइए, आप कब से यहाँ पे ये मलबा कचरा उठा रहे हो? कितना टाइम हो गया आपको? ये 3 बजे से जा रही है। भीड़ कचाकच थी, लेकिन इंसान को पैर धरने की जगह नहीं थी। फिर भी इंसान देख रहे, डस्टबिन का पन्नी हटा दिए। यहाँ तक के 3 गाड़ी ऐसे लगा कि उसके अंदर इतनी मिट्टी थी, इंसान की लहास थी। इंसान के लहासों से लोग गुजर जाते थे। 3 तार से साथरी जो होते हैं ना पंडित, वो बेचारे गाड़ी लगा के अपनी उसी में लहास भर के उड़ा के सबको भगा रहे थे, हटाओ। बाकी इंसान तो इतने दलिद्दर हो गए कि इंसान के ऊपर चल के चले जा रहे हैं। इतने होगा इंसान। हम एक भैया को देखे बैग उतार के, यहाँ तक के अपना कोट वोट उतार के निघासा ही चला गया। बुलडोजर की जरूरत है ना, बाबा बिल में घुसे हैं। बाबा कहाँ है? मैं तो खुद चाहती मैं लखनऊ में जाके उनको गाली दूं, वो सुने मेरी ये बात उनके तक पहुँचे, मेरी ये बात उनके तक पहुँचे और वो ये सुने कि एक लड़की क्या कह रही है। 5 बहनों में अकेला भाई था, पत्थर जैसा कलेजा किए हैं। हम क्या जगह बताइए? आपकी बहन की गोद में आपका सिर चला जाएगा, आपकी बहन के ऊपर क्या बीतेगी बताइए? हम तो उसको खाने के लिए बुलाने गए थे ना, हमको नहीं पता था ये लोग खा गए उसको। इतनी दूरी पे खड़ा था, ऐसे धड़ गिरा, ऐसे सिर गिरा, ऐसे सिर गिरा मेरे सामने। क्या बीत रही है हमारे ऊपर। मेरे पापा तो एकदम अकेले हो गए यार, बुढ़ापे की लाठी छिन गई उनकी। पर आज सब बहनों की तो शादी हो गई ना, हम 2 बहनें किसके सहारे हैं? हम खुद के लिए लड़े, खुद को आश्वासन दे कि हम जीवित हैं, या भाई को न्याय दिलाए, या माँ बाप को संभाले, या ये छोड़ के हम चले जाएं कि ले लो, आके ले लो सब। जब बुलडोजर की जरूरत है ना, बाबा बिल में घुसे हैं। बाबा कहाँ है? मैं तो खुद मेरा दिला दिया मेहरबान, दिला दिया जल्दी जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं, करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं, आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पूज्य संतों ने सभी घाटों के लिए आप लोगों से अपील की है कि सभी घाटों पे आप जिसके जहाँ पे करीब है वहीं पे स्नान करें। मेला प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप लोगों के सहयोग के लिए है, आपको समय समय पे जानकारी देता रहना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई मृत नहीं हुआ है। तो इतना बड़ा धोखा संत समाज के साथ, इतना बड़ा धोखा सनातनियों के साथ, इतना बड़ा धोखा हम लोगों के साथ कैसे इन्होंने कर लिया? क्यों कर दिया? इतनी बड़ी जो घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? तो इस बात की पीड़ा ज्यादा है कि जो घटना हुई वो तो हो गई, लेकिन इन्होंने उसको छुपाने का प्रयास किया। तो दिन छुपाए रहे, शाम को जाकर के बोलते हैं कि वो हो गया है। आप पूरे दिन आपको पता ही नहीं था, दुनिया बता रही थी, आपको पता ही नहीं था। तो आज सबसे बड़ी जो हम लोगों के मन में पीड़ा है वो ये है कि हमारा मुख्यमंत्री झूठा है। वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है हम ही से छिपा लेता है, और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस वक्त। नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, जो लोग भी हैं, इनको हटा करके किसी सक्षम व्यक्ति को करे। अभी भी करोड़ों लोग यहाँ आने वाले हैं, ये संभाल पाएगा? ये संभालेगा नहीं, ये प्रेस संभालेगा, ये लिपापोती करेगा।
ये महाप्रयाग है, मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, पर कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। यहाँ मरे नहीं है कोई। हाँ ये है कि असमय चले गए तो दुख है, पर जाना तो सबको है। ये बात तय है कि कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उनको मोक्ष मिला। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ की जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे लोग, कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा दूसरी इलाके में भी भगदड़ मची थी। ये वो है जिन्होंने अपने सामने लोगों को गिरते मरते देखा है, और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? मेला के जो डीएम है विजय किरण आनंद वो तय करेंगे, मेला के एसएसपी राजेश द्विवेदी तय करेंगे। आई एम नेमिंग आउट देम। जो मेला के डीआईजी हैं वैभव कृष्णा ये तय करेंगे, या तमाम बड़े अधिकारी या जो लखनऊ में बैठे आला अधिकारी। इससे ज्यादा आपको क्या सबूत चाहिए? आप इसके बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं? मेला के जो डीआईजी हैं वैभव कृष्णा, उन्होंने क्यों नहीं बताया इसके बारे में? क्या वो मुख्यमंत्री से भी छुपा रहे हैं? क्या वो प्रधानमंत्री से भी छुपा रहे हैं चीजों को? इसके ऊपर से मत जाओ, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर से मत जाओ। हम करंट जब लगेगा हम मर जाएंगे। टावर पे से ये यहाँ पर पूरी पब्लिक, ये देखिए ऊपर कुछ लोग तो ऊपर से नीचे गिर गए। समझ लीजिए हम लोग अपने बच्चों को लेके ऐसे खड़े थे, शास्त्री भी यहाँ तो मीडिया थी नहीं, सब संगम पे थी। इस सच को छुपाया गया जो नेहा बता रही है, जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। मैं पहुँच गया हूँ तो मेरे कैमरे पे दर्ज हो गया है। सुबह 6 बजे या 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे कोई आएगा तो यहाँ पे सब साफ रहेगा। आज मैं हूँ यहाँ, मैं नहीं रहती, मैं दिखती नहीं। जैसे वो लोग पड़े हुए थे, शव काउंट बॉडी, मैं भी बॉडी होती, और मेरा नाम भी किसी को नहीं पता होता, क्योंकि मेरे पास तो अभी आधार कार्ड भी नहीं है। पानी मांग रहे थे, हमारी पानी खत्म हो गई थी, हम गंगा जल फेंक रहे थे लोगों पे, और लोग अपना हाथ चाट रहे थे। उनके हाथ में पानी था, एंड दे वर जस्ट ट्राइंग टू, हाँ मुझे एक बूंद दे दो, बस एक बूंद। मैं वो मलबा देख रहा हूँ, इन्होंने वो मंजर देखा है। मैंने जिसको टाना वो हमारे सामने मरी, हम कुछ नहीं कर पाए। मतलब जब मैं आपको ये बात बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि यहाँ क्या बीता है और इस सच्चाई को कैसे छिपा लिया गया। हमारा बच्चा का पापा हम मर जाएंगे क्या? हमका नहीं बेटा, हम लोग खुद चिल्ला के बोले कि भैया चुप रहिए, एक दूसरे का सहयोग करिए, सहयोग करेंगे, धैर्य रखिए, सब निकल जाएंगे। यहाँ कोई प्रशासन का वो नहीं था। यहाँ बहुत अजीब लोग हैं, दे आर हार्टलेस, दे डोंट नो। ये लोग बहुत क्रूर हैं। वो लिटरली ऐसे पड़े थे जैसे ऐसे कुछ गार्बेज, और वो उनकी बॉडी थी। ये मलबे में ऐसे लोगों को ऐसे उठा के, अच्छा ये लाश है, इसके ऊपर से मत जाओ, यहाँ पे बॉडी है, इसके ऊपर से मत जाओ।